आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक्टर, मॉडल, होस्ट खूबसूरत निशा हान से। आपको हमने ड्रामाज में देखा, किसी की बेगम हैं तो कहीं बेटी हैं तो कहीं गर्लफ्रेंड हैं। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हमें ऑफर करते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, देन वर्क आपको फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, हैरोफियत से हैं। मैं हूं ज़ुहैब मंशा और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक्टर, मॉडल, होस्ट खूबसूरत निशा हान से। निशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। बट आप तो बहुत रंगीन आज नजर आ रही हैं, ग्लासेस, शर्ट। पहले ड्रेसिंग पर आपकी बात करते हैं, बाकी मॉडलिंग एंड एक्टिंग की हम बाद में बात करेंगे। ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत किया आपने। आपकी शर्ट और पीछे वाली जो इमारत है, इसका कलर मैच हो रहा है। या एग्जैक्टली, बेसिकली ज़ुहैब, मैं ड्रेसिंग के मामले में बड़ी कॉन्शियस हूँ और मैं जो हूँ ना, एक ड्रेस पहनती हूँ ना, उसको दोबारा नहीं पहनती। मेरी एक क्वालिटी है वो। उससे मेरी मदर जो है बड़ी परेशान भी रहती है कि तुम दोबारा क्यों नहीं उसको पहनती हो। हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। हम एक बार नहीं पहनते, हम तब तक पहनते हैं जब तक वो फट ना जाए। नो, जैसे मैंने आज ये वेयर कर ली तो समझो मैं बहुत जमाने बाद ये वेयर करूंगी। तो ड्रेसेस के मामले में ये वाला जो है ना, मेरे अंदर एक बड़ा गंदा वाला कीड़ा है। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि आपको हमने ड्रामाज में देखा, वहाँ पर भी आप कहीं किसी की बेगम हैं तो कहीं बेटी हैं तो कहीं गर्लफ्रेंड हैं। तो आपको यही कैरेक्टर्स क्यों मिलते हैं? ज्यादातर गर्लफ्रेंड हमने आपको देखा है। हाँ? यार बेसिकली बॉयफ्रेंड नहीं, बेसिकली बात सारी होती है कि करेक्टर पे आप सूट करें। अब वो शायद मेरी इंडस्ट्री ये समझती है कि मैं गर्लफ्रेंड की करेक्टर में ज़्यादा अच्छा बैठती हूँ, बीवी की करेक्टर में ज़्यादा अच्छा बैठती हूँ, बेटी की करेक्टर में ज़्यादा अच्छा बैठती हूँ। तो वो इस वजह से मुझे बार बार ये वाले करेक्टर्स दे रहे होते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, हमने आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा है। बिलखुसूस मुझे तो याद है वो बुलबुले में, जिसमें आपने खूबसूरत को कटा दिया और आप नबील की बेगम बन गई। हाँ, रिमझिम, बुलबुले की रिमझिम। एग्जैक्टली, उसमें मेरा बड़ा मजे का एक कैरेक्टर था। बेसिकली उसमें मैं रिमझिम थी और नबील जो है मुझसे शादी भी करता है। तो 2 एपिसोड्स में थी, बट आई लाइक इट सो मच। मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा वो। और खूबसूरत को कटाता नहीं है, खूबसूरत को वो मंतर शंतर करके उसका दिमाग घुमा देता है, फिर मुझसे शादी करता है। ये कैरेक्टर है। अच्छा, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप समझती हैं कि वो मेरा बेहतरीन कैरेक्टर था, या मैंने बहुत इंजॉय किया, या बहुत ज्यादा वो हिट हुआ, बहुत पसंद किया गया? यार पहले तो बुलबुले, रिमझिम, देन उसके बाद जीने की वजह तुम हो। उसमें बेसिकली मैं ज़ैन अफजल की बहन का कैरेक्टर था। मेरे साथ मेरी एक जुड़वा बहन भी दिखाई थी। उसमें मैंने बड़ा एंजॉय किया क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि हम दोनों बहनें और मेरी जो माँ होती है माशाल्लाह फरह नादिर, तो हम लोग चीटर फैमिली दिखाई थी, गरीब फैमिली दिखाई थी, लालची फैमिली दिखाई थी कि पैसों के पीछे भागने वाली। तो उसमें मैंने बड़े मज़े से, बड़े ना चुलबुली टाइप कैरेक्टर था, तो उसको बड़ा एंजॉय किया और लाइक बुलबुले। अच्छा, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री की तारीफें ही तारीफें हैं, और सुना है कि तब तक आपको लीड रोल नहीं मिलता या आपको एक बड़ी समझिए कि ऑफर नहीं मिलती जब तक आप जो हमारे बड़े साहिबान हैं, मैं नाम नहीं लेता, कि वो ऑफर्स वगैरह करते हैं। तो इस इंडस्ट्री के हवाले से एक आम तासुर पाया जाता है, तो आप इस पर रोशनी डालें। यार बेसिकली बात तो ये सच है एक हद तक, बट डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरह काम करना चाह रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। ऑफर्स तो मुझे भी बहुत मिली जब मैं शुरू में आई है, राइट नाउ तो ऑफर्स ही ऑफर्स थी कि उसको चॉइस करने में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि मैं काम किस तरह करूँगी, किस तरह मैंने आगे जाना है। तो लेकिन फिर मैंने स्ट्रगल की, अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। आई एम वर्किंग बिफोर 3 years और मैंने अच्छे लोगों के साथ फिर काम स्टार्ट किया। प्रोडक्शन हाउस गई, मैंने ऑडिशंस दिए काफ़ी। तो उसके बाद मुझे कैरेक्टर्स मिले, छोटे छोटे से स्टार्ट किया है, नॉट अ बिग कैरेक्टर। मेरा एक पहला सीरियल था बेसिकली एहसन तारिश का, इमरान अशरफ के साथ मेरा सीन था पॉलर का। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, फिर मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। छोटा करते करते दैन फिर मुझे बड़ा कैरेक्टर मिला। अच्छा, चले ऑफर को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, क्योंकि लोग ज्यादातर समझ रहे होंगे कितने पैसों की ऑफर हो गई है, जो काम किया होगा। तो ऑफर मींस क्या है? ऑफर्स मीन लाइक बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो हमें ऑफर करते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, देन गिविंग यू, मतलब वर्क आपको फिर मिलेगा। या ये तो ये मतलब ये सच है, ये झूठ नहीं है। लोगों के बाद माइंड सेट भी यही बना हुआ है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा गंदी है। तो गंदी तो हर फील्ड है बेसिकली ज़ुहैब। आप कहीं भी चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं या कहीं जॉब पे चले जाएं, तो आपको अच्छे बुरे लोग तो वहाँ मिलते ही मिलते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह काम करते हैं। मेरी जो फील्ड है बेसिकली यहाँ भी वही सीन है कि आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे,
बस आपको खुद पता होना चाहिए कि आप आगे वाला बंदा आपके साथ किस तरह काम करना चाह रहा है, आप किस तरह काम अच्छा, करेंगे। लीड रोल अब तक आपको मेरे ख्याल से उस तरह नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए था। आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, जैसे कि रिम जिम का किरदार था। Exactly. तो लीड रोल के लिए क्या कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जिस पर, या क्या क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया कि जिस पर पूरा उतरना होता है? बेसिकली लीड रोल के लिए मुझे क्यों नहीं अप्रोच किया जाता या मुझे क्यों नहीं चैनल्स हायर करते हैं, बेसिकली वो कहते हैं कि पहले आप अपना काम लेकर आएँ, पिछला आपने कितना काम किया हुआ है, उसके अलावा अगर आप पिछला काम भी दिखाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं आपने छोटा कैरेक्टर किया हुआ है, आपको और बड़ा कैरेक्टर करना चाहिए था, तब आपको काम देंगे। और कुछ लग भी होती है जो है, बहुत से आप देखते होंगे आर्टिस्ट अभी आए और ऊपर चढ़ गए, तो वो वाले सीन भी थोड़े चल रहे होते हैं। और उसके अलावा आपको मैंने जैसे बताया कि और भी सीन्स हो रहे होते हैं, लाइक ऑफर्स के मुताबिक या उस तरह काम, किसी की प्रोड्यूसर दोस्त है या किसी की डायरेक्टर दोस्त है तो उनको लीड रोल दे दिया, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत जगह करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं करती, तो लोग इसलिए मुझे अप्रोच नहीं करते। अच्छा निशा, तासुर है कि शोबिस में काम करने वाली लड़कियों के पॉलिटिशियंस के साथ बड़े अच्छे और बड़े अहम रवाबत होते हैं? यार क्या बोलूँ अब मैं इस पे। बेसिकली एक तो ये आई थिंक झूठ भी कह सकते हैं एक हद तक, लेकिन सच भी हद तक है कि ताल्लुकात आपको बनाने भी पड़ते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे काम है कि बस क्या होता है, बेचारे हमारे इतने शरीफ पॉलिटिशियंस हैं, ताल्लुकात बनाने का क्या फायदा? ताल्लुकात बनाने का फायदा ये कि बहुत जगह आपके चेक्स फंसे हुए होते हैं, उसको बड़ी जल्दी निकलवा देते हैं, अच्छा। एक कॉल जाने की देर होती है, दैन उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो ये हल करवा रहे होते हैं। आजकल तो आपको पता ही है ट्रेडिशनल है कि कहीं पावर चलेगी तो काम होना है आपका कराची के अंदर। चैनल चलता है तो फिर ही चैनल काम चलता है तो काम होता है। हमारी फील्ड में तो वैसे ही आपको पता है ज्यादा पर्चे पे काम हो रहे होते हैं या ज्यादा सोर्सेस पे, तो इसीलिए ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। वैसे आपका ये कहना है कि ये रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, एक एक्ट्रेस के लिए जरूरत है कि उसको सारी चीजें मिलनी चाहिए, और उसके अलावा प्रोटोकॉल भी थोड़ा सा चाहिए होता है ना। लेकिन शायद आई थिंक जब आप एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं एक्ट्रेस, जैसे हमारी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हर चीज तो आपके दाएं बाएं वैसे ही होती है, या फिर भी जरूरत होती है? यार ये बोलने की बात है कि लोग चल के आते हैं, ऐसी कोई बात चल के नहीं आता कोई चल के नहीं आता, उस वक्त भी आपको जरूरत होती है। हर टाइम पीरियड में आपको कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल है ना अल्लाह की तरफ से, ये तो आप तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह जरिया बनाता है, तो ये कह सकते हैं कि जरिया बना देते हैं अल्लाह ताला से। शादी कब तक कर रही हैं और किससे करेंगी? और बल्कि मेरे जराए ने बताया कि कोई पॉलिटिशियन है जिससे आप कर रही हैं? यार शादी तो फिलहाल सबको करनी होती है, देर से करें या जल्दी करें। और रही बात पॉलिटिशियंस की, तो ये बात सच है कि मैं किसी पॉलिटिशियन से शादी करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल राइट नाउ कोई प्लान नहीं है कि शादी करना। पॉलिटिशियन से ही क्यों करेंगी, क्या वजह? पॉलिटिशियन से इसलिए करूंगी पाकिस्तानी क्योंकि पॉलिटिशियन ज़हीन ज्यादा है, इसलिए खूबसूरत ज्यादा है, क्या है? हाँ नहीं, बेसिकली मुझे एक मेरा माइंड सेट है कि मैं जिससे भी शादी करूँ वो बंदा पावरफुल होना चाहिए, कि उसके साथ पावरफुल किस लिहाज से, मतलब कितनी पावर होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए कि उसकी एक कॉल जाए और ठक 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 सारे काम हो जाए। अच्छा, मैं समझा शायद किसी और पावर की बात कर रही हैं। नो मैं नहीं, उस मेंटली पावर की मैं बात कर रहा हूँ। कि ऐसा होना चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊं और लोगों को पता होना चाहिए कि निशा खान का जो हस्बैंड है वो ये है, और ये इसकी इतनी पावर है कि मुझसे लोग मतलब झिझके, बात करने में भी झिझके। दैट्स माय पॉइंट, इसलिए मेरा माइंड मारूफ पॉलिटिशियंस में कोई नाम बता दें जिनको आप पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, ताकि उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि निशा खान उन्हें पसंद करती है। यार पसंद आइडियल तो देखो एक आइडियल होता है, और बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद नहीं करती मैं। बेसिकली नासिरुद्दीन शाह को बहुत अच्छा मतलब लाइक करती हूँ, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है वो, मुर्तज़ा वहाब हो गए, तो ये मेरा आइडियल है, मैं इनको लाइक करती हूँ पॉलिटिशियंस में। अच्छा, तो चलें जी, निशा खान पसंद करती हैं मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह को पता चला है कि आप निशा को तैयार करते हैं, इसके अलावा और भी हमारी दोस्त हैं जिनको आप बहुत ज्यादा तैयार करते हैं। तो ऐसा ही है, हरीम शाह आई है मेरे पास, उनको किया है, निशा का हेयर कट किया है और माशाल्लाह हेयर का सारा काम किया है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है हेयर में। मतलब ब्यूटिशियन ही बहुत अच्छी हूँ मैं, लेकिन हेयर में बहुत अच्छा मेरा लेकिन ये एक्सपीरियंस। ज्यादा आप सिर्फ लड़कियों के जो है ना वो बाल बनाते हैं और दूसरे, हाँ हम जैसों के कहीं स्पेस नहीं है। ये ज्यादती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि दोबारा ऐसा मौका सबको दिया जाए कि मैं लेडीज एंड जेंट्स का भी मिक्स करके खोलूंगी, यानी मेरा ये इरादा है इंशाल्लाह। शोबिज़ में आपकी फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? शोबिज़ में मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं, एक है सिर्फ नाजिया मलिक, वन एंड ओनली माय बेस्ट फ्रेंड, दैट्स तो इट। आप किसको अपना उस्ताद मानती हैं या मेंटोर शोबिज़ में, जिसने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया एंड बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? माय मदर इज माय आइडियल एंड ऑलवेज सपोर्ट मी माय मदर, तो मेरी मदर ही है, दैट्स इट।
अच्छा और आइडियल की बात करो तो मैं नीला मुनीर को पसंद करती हूँ। अच्छा वो मेरी आइडियल है पाकिस्तानी एक्ट्रेस में। चलिए ठीक है। आजकल खबर गर्दिश कर रही है सानिया मलिक और शुएब मलिक की अलैदगी के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? वो उनकी पर्सनल लाइफ में हम क्या राय दे सकते हैं। आजकल वैसे भी इमरान अशरफ की भी हो गई है, फिर हमारे एक और एक्ट्रेस हैं बड़े अच्छे, उनकी भी हो गई है। डिवोर्स ट्रेंड चल रहा है। आई थिंक में तो भी क्या बात है, हमारे जो बल्कि स्टार्स हैं ये सारे और ये ट्रेंड चल रहा है, इस पर आप क्या समझती हैं कि ये क्यों अलैदगियां हो रही हैं? यार अब चेंजेस आ गए ज्यादा हैं। चेंजेस आ गई और हर कोई अपनी लाइफ को ज्यादा हाँ। प्रायोरिटी देता है और मतलब कोशिश करता है कि मतलब मुझे मेरा स्पेस मिले, मेरे जो प्रायोरिटी ज्यादा मिले। हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज करने को कोई रेडी ही नहीं है इस वक्त। यानी ये इस वजह से ये ज्यादा डिवोर्स इसलिए चल रहा है। रिलेशन हाँ। कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना और पड़ता है। ये अब देखो बाहर का भी थोड़ा सा लोगों ने ट्रेडिशनल अपना लिया है कि लिविंग रिलेशन में रहना है हमने, ये भी थोड़ा सा कॉमन हो रहा है पाकिस्तान में अब। तो लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारें।